चलो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर हमारे भाई लोग से थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं और उनके कुछ बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। भाई पिट जाओगे तुम। अरे भाई कोई बात नहीं, मार लो यार, तुम्हारा ही भाई है, मार सकते हो तुम। दो की बात तो छोड़ो, तुम एक भी रोजाना नहीं डाल सकते हैं, ना सूरवीर ना नंबर 0। अरे यार भाई तुम यहाँ बड़ी पोल खोल रहे हो, क्या करूँ यार, तुम तो पुराने प्लेयर हो अपने, तुम्हें सब पता है कि हम कैसे क्या करते रहते हैं। भाई कभी लाइव तो आओ। अरे यार भाई लाइव आएंगे, ठीक है। अभी अपने पास में क्या है कि नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है, इसी वजह से अभी क्या है, थोड़ा बहुत नेटवर्क थोड़ा सही हो जाए ना तो फिर हम जरूर आएंगे। पहले हम आया करते थे, लेकिन अब सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत अपना खुद का फेस दिखा के वापस आते हैं। वैसे यहाँ पर तुम लोग मजे ही लोगे, मेरे को पता है। भाई सूरवीर अपलोड करो भाई, प्लीज अपलोड करो। अरे यार भाई देखो, सूरवीर हम अपलोड कर देंगे, लेकिन अगर आप लोग उसके ऊपर सपोर्ट दिखाते हो तो हम उसके डेली के 1 या 2 एपिसोड ला देंगे, ठीक है। वो भी अपने वॉइस के अंदर, बड़े भी ला सकते हैं अपन 20 मिनट के भी, और छोटे भी ला सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अगर आप लोग चाहते हो कि हम सूरवीर लेकर आए तो कमेंट्स के अंदर बता दो। और इसके अलावा यहाँ पर हम कुछ वीडियोस के अंदर ऐसे कमेंट्स को पढ़ा करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर थोड़ा बहुत हमारे बीच में भी इंटरेक्शन बढ़ा रहे। चलो ठीक है, शुरू करते हैं, हमारे एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं, वरना आप लोग कहोगे भाई कमेंट के अंदर पूरी वीडियो निकाल दी तुम लोगों ने। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि जो प्रताप था वो गुस्से से भरते हुए वापस से अपनी बेटी के पास में आ चुका था, क्योंकि उसने लास्ट टाइम में सुना था कि यहाँ पर उसकी बेटी को क्लास से बाहर रखा गया था, वो भी यहाँ पर विपिन के स्टूडेंट पद से हटाते हुए। यह सुनने के बाद में प्रताप का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। जब वो वहां पर आता है तो उसके साथ में नंदनी और चेतन, वो दोनों अपनी ताकत यहाँ पर दिखाने के लिए सामने आ जाते हैं। उसके साथ में वहाँ पर एपिसोड खत्म हो गया था। तो चलो शुरू करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड को। इसके अलावा अगर पीछे आवाज वगैरह आ रही हो ना तो उसको इग्नोर करना, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है और आवाजें आती रहती है। कल जब यहाँ पर एक टेस्ट हो रहा था, यहाँ पर इन सभी स्टूडेंट्स की ताकत को मापा जा रहा था, जब प्रताप यहाँ पर आया तो नहीं था, लेकिन जो चर्चा है वहां पर बाहर चल रही थी, उस जगह पर उसने यहाँ पर सुन लिया था कि जो नंदनी की ताकत थी वो यहाँ पर 0.5 अश्व शक्ति तक पहुंच चुकी थी। और इतनी अश्व शक्ति को होना वास्तव में बहुत ज्यादा बड़ी बात हो चुकी थी। लेकिन फिर भी जब यहाँ पर 12 घंटे गुजरते हैं तो उसके बाद में उसकी ताकत एक और बार बढ़ती है, और उसने यहाँ पर उस शर्त को कंप्लीट करते हुए यहाँ पर अपनी ताकत को कम से कम 1.5 तक पहुंचा दिया था। उसको ये भी पता था कि यहाँ पर नंदनी को भी 1.2 की ताकत के साथ में ही एक शर्त पूरी करनी थी, लेकिन यहाँ पर वो देख सकता था साफ साफ नंदनी की ताकत पहले से ही बढ़ चुकी थी। जो प्रताप था वो बहुत ज्यादा बुरे सपने के अंदर चला चुका था। बात कुछ ऐसी थी कि अब उसको यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने क्या अभी अभी जो देखा था, क्या वो सच था, क्या वो अपनी ही दुनिया के अंदर था? वास्तव में ये सारी चीजें उसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी जब उसने देखा कि सामने वाली ताकत कितनी ज्यादा थी। हालांकि जब प्रताप इसी तरह सदमे के अंदर था तो उसी बीच यहाँ पर जो चेतन था वो आगे बढ़कर आता है और कहता है, एल्डर प्रताप जी, मुझे पता है कि आप यहाँ पर हमारे टीचर के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन आप हमारे टीचर को ऐसा कुछ कह नहीं सकते हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ कि हमें हमारे टीचर ने क्या सिखाया है। इतना कहने के साथ में जो चेतन था वो भी अपनी ताकत को एक्टिवेट करता है। जैसे ऐसा करता है कि उसकी जो ताकत थी वो एक पंच के अंदर आती है और फिर से वो अपना एक पंच आगे तरफ मारता है। हवा को चीरते हुए एक अदृश्य पंच सीधा आगे तरफ बढ़ता है और फटाकों की आवाज करते हुए वो एक जगह जाकर धमाका हो जाता है। उस ताकत को देखने के बाद में प्रताप को यकीन नहीं हो रहा था। वो साफ साफ देख पा रहा था कि चेतन की ताकत नंदनी जितनी तो नहीं, लेकिन उससे अधिक बढ़ चुकी थी। चेतन भी लास्ट टाइम यहाँ पर केवल 0.2 के साथ में बैठा हुआ था, लेकिन आज उसकी ताकत बढ़ते हुए यहाँ पर 1 को भी पार कर चुकी थी। और वास्तव में यह बहुत ज्यादा अविश्वसनीय था। यह शक्ति वास्तव में किसी के पास में शायद ही हो सकती थी। प्रताप को तो ऐसा लगने लगा था जैसे कि वो अपनी भाग गई दुनिया के अंदर नहीं, वो एक दूसरी दुनिया के अंदर आ चुका है, या फिर वो कोई सपना देख रहा था। अब जब प्रताप इस बारे में सोच विचार करता है ना तो उसके साथ में उसको अपनी बेटी का ख्याल आता है। वो उसकी तरफ देखता है और उससे कहता है, मनीषा, तुम्हारी ताकत कितनी है? तुमने कल हमारी उस साधना टेक्निक के साथ में कितनी ताकत को बढ़ाया है? लास्ट टाइम वही था जिसने यहाँ पर मनीषा को अपनी साधना टेक्निक दी थी, और ये वो देखना चाहता था कि आखिरकार कौन बेस्ट है, क्या विपिन की ताकत साधना टेक्निक बेस्ट है या फिर उसकी जो परिवार की दी हुई साधना टेक्निक है।
वो बेस्ट है। तो उसकी वो बात सुन के साथ में जो मनीषा था उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि उसकी ताकत अभी तक नहीं बढ़ी। इतना करने के साथ में ही वो उसे बताती है कि मेरी ताकत अभी तक नहीं बढ़ी है, मैं यहाँ पर अभी 0.61 के ऊपर ही अटकी हुई हूँ। लेकिन जैसे मनीषा ये बात कहती है ना, तो प्रताप तो इस बार पूरी तरह से जमीन के ऊपर गिर चुका था। हाँ, क्या तुम मजाक कर रही हो मनीषा मेरे साथ में? आखिरकार तुम वास्तव में क्या मुझे यहाँ पर नीचा दिखाना चाहती हो? तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर वो हमारे परिवार की सबसे ज्यादा शक्तिशाली साधना टेक्निक थी, जो इस पूरी व्हाइट रॉक सिटी के अंदर टॉप नंबर के ऊपर आती है, और तुम कह रही हो कि तुम्हारी ताकत उससे बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। वास्तव में प्रताप को भी बहुत बड़ा झटका लगा था। उसे नहीं लगा था कि उसकी जो परिवार की साधना टेक्निक है वो विपिन की साधना टेक्निक के सामने कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि वास्तव में नंदनी और मनीषा के बीच में जो गैप रह चुका था वो बढ़कर बहुत ज्यादा हो चुका था। लास्ट टाइम तो उसने यहाँ पर इसलिए कहा था ताकि वो यहाँ पर उन सभी से अलग दिख सके, लेकिन अलग दिखी थी वो इस तरह से नहीं, वो बिल्कुल नेगेटिव वे के साथ में, क्योंकि मनीषा अब यहाँ पर नंदनी और चेतन से इतनी दूर हो चुकी थी कि वो उसके साथ में उनके पास में भी नहीं आ सकती थी, क्योंकि उसके साथ में उनकी जो बीच की गैप था ना वो 100 गुना बढ़ चुका था। उसके साथ में यहाँ पर जो प्रताप था वो मनीषा से कहता है, क्या तुम इसी वजह से यहाँ पर बाहर अपने घुटनों के बल बैठी हुई हो? क्या तुम वापस से उसकी लाश के अंदर जाना चाहती हो? तो उसकी बात सुनने के साथ में ही जो मनीषा थी उसने अपना सर हिला दिया। वो यहाँ पर बहुत ज्यादा दृढ़ लग रही थी। वो कहती है, जी हाँ, कल मेरी ही गलती थी जो मैंने यहाँ पर टीचर विपिन की बात नहीं मानी है, और अब मैं इसी गलती का पश्चाताप करने के लिए मैं वापस से यहाँ पर टीचर विपिन से माफी मांगना चाहती हूँ। वास्तव में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है और मैं यहाँ पर इसी तरह से बैठे रहना चाहती हूँ। मैं यहाँ पर जब तक नहीं उठूंगी जब तक यहाँ पर जो टीचर विपिन है मुझे माफ नहीं करते हैं और मुझे क्लास में नहीं ले लेते हैं, चाहे से इसके लिए मुझे यहाँ पर महीनों महीनों तक इस जगह पर टिका रहना पड़े, लेकिन मैं यहाँ से नहीं हिलने वाली। जो मनीषा थी वो दृढ़ होते हुए यहाँ पर अपने पिताजी से कहने लगती है। तो वही उसकी वो बात सुन के साथ में ही यहाँ पर जो प्रताप था वो अपना सर हिलाता है। लेकिन हालांकि वो यहाँ पर ये भी जानता था कि जो विपिन की वो सादा टेक्निक थी वो बहुत ज्यादा पावरफुल तो थी और उसकी ताकत बहुत ज्यादा ही थी, वो वास्तव में यहाँ पर अभी बहुत तेजी से आगे बढ़ा रही थी। लेकिन प्रताप अभी तक भी अपने आप को मना नहीं पा रहा था कि वो कैसे यहाँ पर अपनी साधना टेक्निक से ज्यादा वो उस टेक्निक को यहाँ पर महत्व दे सकता था। वो कहने लगता है, मनीषा, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर अभी इस क्लास के अंदर जाने के लिए कितनी ज्यादा दृढ़ हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताने चाह रहा था। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर एक कोई सी भी ऐसी साधना टेक्निक जो किसी की ताकत को बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाती है, उसके अंदर फायदे तो होते हैं लेकिन उसके साथ में नुकसान भी होते हैं। तो उसकी वो बात सुनी साथ में मनीषा अपनी आंखें सिकोड़ती है और कहती, पिताजी, नुकसान वो कौन से नुकसान है? तो उसके साथ में वो प्रताप कहता है, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, ऐसे बहुत से डेविल कल्टीवेटर साधक हैं जो यहाँ पर अपनी साधना को बढ़ाने के लिए कुछ गलत निर्णय लेते हैं और उसके साथ में जो उनकी वो ताकत थी वो बढ़ तो जाती है, लेकिन आगे जाकर उन्हें बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। शायद जो ये तुम्हारे टीचर विपिन है उन्होंने तुम्हें एक साधारण टेक्निक को सिखा दी होगी, लेकिन आगे जाकर तुम्हें ऐसी ऐसी कड़ियों का, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स का, ऐसी ऐसी चीजों का यहाँ पर सामना करना पड़ेगा जिसके साथ में तुम्हारी ताकत आगे बढ़ाना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आप। लेकिन जब प्रताप ये शब्द कह ही रहा था कि उसी बीच मनीषा उसको बीच में रोक देती है और कहती है, पिताजी, आप वास्तव में यहाँ पर बहुत ज्यादा अपमान लगा रहे हैं। वास्तव में आप यहाँ पर ऐसा सोच रहे हैं कि आगे का फ्यूचर देखते हुए कि ऐसा सब कुछ हो सकता है, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता है। वो आगे की चीजें हैं, हमें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। आगे जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन इस समय मैं यहाँ पर इसी तरह से बैठा रहना चाहती हूँ और अपने टीचर विपिन को यहाँ पर वापस से पाना चाहती हूँ। लेकिन उसकी वो बात सुन के साथ में ही जो यहाँ पर प्रताप था वो उससे कहता है, तुम वास्तव में पागल लड़की, तुम मेरी बात समझने का यहाँ पर बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही हो। क्या तुम्हें ये पता है कि यहाँ पर मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ, मैं तुमसे ज्यादा साधना कर चुका हूँ। मैं यहाँ पर ये तक जानता हूँ कि हमारी साधना टेक्निक कितनी ज्यादा पावरफुल है और तुम यहाँ पर बिल्कुल भी उसको सोच विचार नहीं कर रही हो। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि ऐसी साधना टेक्निक किसी के भी काम में नहीं आती है। बेटी, मैं तो यहाँ पे केवल तुम्हारी भलाई के लिए ये सब कुछ कह रहा हूँ। वास्तव में यहाँ पर मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। जो प्रताप था वो अपना एक शेर सा चेहरा बनाता है और उसके साथ में वो मनीषा से कहने लगता है,
उसकी वो बात सुनने के साथ में उसके भावुक आंखों को देखने के बाद में मनीषा का दिल थोड़ा सा पिघलता है और वो कहता है, क्या पिताजी, क्या आप मेरी भलाई के लिए ऐसा सब कुछ कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आशिका तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूँ? जो प्रताप था वो उसकी बात सुनते हुए बिल्कुल सेंटी होते हुए उससे कहने लगता है। उसकी आंखें ऐसे लग रही थी जैसे कि वो हमेशा सच बोलता रहता हो। उसके साथ वो कहता है, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करता हूँ, मैं तुम्हारी साधना आगे बढ़ाना चाहता हूँ, तुम्हें बहुत ज्यादा ताकतवर बनाना चाहता हूँ, तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल एक लाइन में चलाना चाहता हूँ ताकि तुम आगे जाकर एक बहुत ज्यादा पावरफुल साधक बन सको। लेकिन तुम यहाँ पर एक गलत लाइन के ऊपर चल रही हो, एक गलत बंदे के साथ में मिलकर। जो यहाँ पर प्रताप था वो विपिन को बीच में घसीटते हुए उससे कहने लगता है, लेकिन जो विपिन था वो अपनी आंखें यहाँ पर बिल्कुल उसकी तरफ करते हुए खड़ा रहता है, बिल्कुल शांत था। लेकिन उसी बीच जो नंदिनी थी वो बीच में आगे आती है और कहती है ये बकवास है। लेकिन उसी बीच जब वो आगे कहने ही वाली थी कि विपिन का हाथ आगे आता है और वो उसे वहीं पर रोकते हुए कहता है, नहीं तुम यहीं पर ही रहो, तुम्हें आगे जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।